ज्येष्ठे च ज्येष्ठ गर्भस्य, और यदि सबसे बड़े हैं वो तो जेठ का महीना, उनके लिए 2 महीने बताए, एक जन्म का महीना, और घर में बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, तो चाहे वो बेटा और चाहे वो बेटी, ज्येष्ठ का महीना उनके लिए बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा अशुभ है। इन कालों में उन बच्चों का विवाह न हो। जन्म का मास, जन्म का दिन, जन्म की तिथि, जन्म का नक्षत्र, और यदि वो ज्येष्ठ हैं तो जेठ का महीना। जन्म मासे जन्म भेन च जन्म दिनेपि च ज्येष्ठेन ज्येष्ठ गर्भस्य विवाह कारयेत् क्वचित्। विवाह कार्य में इतने समय को वर्जित बताया गया। विवाह के कार्य में इस समय को न लें। लेकिन नीचे एक बात और कह दी, विशेष रूप से साल 2 साल तक अब विवाह बन नहीं रहा हो और बेटा बड़ा है, सबसे बड़ा, और विवाह बन रहा है जेठ में ही, अब क्या करें? ज्येष्ठ के महीने में विवाह फिर नहीं बनता 3.5 साल, और जेठ में विवाह बन रहा है, तो फिर क्या करें? तो नीचे श्लोक लिखा है, न कन्या वरयोर ज्येष्ठ ज्येष्ठयो पाणिपीडिनम द्वैरेकतरे ज्येष्ठे न ज्येष्ठे दो समावहित। फिर उन्हें जेठ के महीने का दोष नहीं लगेगा जो पति और पत्नी दोनों में से कोई एक ज्येष्ठ बड़ा ना हो। अपने भाइयों में या बहनों में होने वाली पत्नी छोटी है और इधर से वर ज्येष्ठ है, बड़ा है अपने घर में, तो दोनों का विवाह हो जाएगा। बिटिया ज्येष्ठी है लेकिन उसको होने वाला जो पति है वो अपने भाई बहन में छोटा है, तो भी ये संबंध हो जाएगा। कब होगा? जब 2-4 साल विवाह नहीं बन रहा है तब, नहीं तो दोनों के लिए ज्येष्ठ मास वर्जित है। ये बात समझ में आ गई? और जेठ के अलावा यदि विवाह नहीं बन रहा है तो फिर यदि दोनों में से एक ज्येष्ठ नहीं है, यानी जो एक बड़ा नहीं है, एक तो अपने भाई बहनों में छोटा है, दोनों में से कोई भी, तो ये विवाह हो जाएगा। लिखा है, दुईरे के तरे ज्येष्ठे न ज्येष्ठो दोष समाचरित। फिर जेठ महीने का दोष नहीं लगता। नहीं तो ये जेठ के महीने का बहुत बड़ा दोष है। इस जेठ के महीने में विवाह होने पर यदि कोई ज्येष्ठ है, विवाह होने पर वो पनपते ही नहीं है।